हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है अगली वीडियो में। तो ये हम बड़े खुश थे कि थोड़ी ठंड कम हो गई है और स्नो व्नो पिघल गई है। बट हमारी खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली। कल हमारे यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ी, पर मैंने साफ़ कर दी टाइम से, इसलिए अपना ड्राइवर बिल्कुल साफ़ है कि मैं कल एकदम टाइम से साफ़ कर दी, इससे पहले कि पिघल कर काम ख़राब हो जाता। और बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप कर गया बहुत ज़्यादा। माइनस -20 है फील्स लाइक। -20 फील्स लाइक। धूप लगी हुई है पूरी हाँ, मस्त धूप वाली। बढ़िया है, बट ठंड भी बहुत ही बढ़िया है। हाँ। और आज का हमारा वैसे काम ये था कि मनी का फ़ोन आया था। तो मनी कहा था कि उसके ना कुछ ज़रूरी कागजात आए हुए हैं उसके, जो यहाँ वाला जो घर है उसका, उसके मेल बॉक्स में। तो कागज़ चाहिए उसे, तो वो लेने जाते हैं। साथ में जाके उसके घर का एक बार गेड़ी मार के आते हैं, देख के आते हैं कि भाई दोबारा कोई गाड़ियाँ तो नहीं खड़ी वहाँ पे। हाँ। और अब कल बर्फ़ पड़ी है, तो पता नहीं वहाँ पे कितनी बर्फ़ होगी, गाड़ी अंदर घुसेगी नहीं घुसेगी, तो वो भी देखेंगे कैसे अंदर जाना है। तो अब चलते हैं, निकलते हैं घर से, करते हैं ये वाले काम और दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या सिचुएशन है। हाँ। और मैं थोड़े दिन पहले ना, हम दोनों सैर पे जा रहे थे क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत अच्छा वेदर था, तो हम दोनों सैर पे जा रहे थे शाम को। तो हम लोगों ने ना ये जो लोगों के लगे हुए हैं, काफ़ी लोगों के लगे हुए हैं जो स्नो सर्विस रिमूवल वाले ले रखे हैं सबने। तो हम देख के ना हंस रहे थे कि इस बार तो ना सिर्फ 2 बार ही स्नो पड़ी है, तो उनकी सारी भयंकर वाली कि उनकी सारी सर्विस बेकार होगी। $500 लगते हैं इसके पूरे सीजन के, तो 2 बार ही आए होंगे। कल चलो तीसरी बार आगे स्नो पड़ेगी, बट इस बार वो हमने कहा हम बड़े खुश थे, सक्सेसफुल हो गया, हमने ली नहीं इस बार। हमने बस स्नो ब्लोअर से काम चला दिया। बट बस यही कहने की देर थी, स्नो भी आ गई वापस और अपनी ठंड भी आ गई। मेल बॉक्स, चलो जी, जाओ। चाबी है? चाबी इम्प्रेस है। पता है कौन सी है? ये सेंटर से पूछना पड़ेगा। नहीं, मेरे को पता है, मैंने बता दिया था। तो ये थोड़ा बहुत सामान आया। सनी ये क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट वाले वो है। ये अंदर नहीं डालते हैं ना? हमारे वहाँ अंदर डाल जाते हैं, यहाँ पे साइड में लटका जाते हैं थैलियों में। किसी ने ये उठा सही लिया है। तो उठा लो। हाँ, जिसको चाहिए ले लो, नहीं तो हमारे वहाँ हर एक उसमें घुसा देते हैं, फिर वो वेस्ट ही होते हैं, उसको फेंकना ही पड़ता है जाके। तो ये सही है तरीका, अच्छा है ये। ओए बड़ी कातिल ठंडी हवा चल रही है और एकदम जबरदस्त वाली। जो मनी को चाहिए था वो आ गया है? है, हाँ, वो आ गया पेपर जो उसे चाहिए था। बस अब उसको स्कैन करके भेज देंगे। नो वी हेड टुवर्ड्स मनी। अगर आपको पता नहीं, तो कुछ दिन पहले मेरे भाई के कनाडा वाले घर में कुछ चोर चोरी की गाड़ी खड़ी करके चले गए थे, और ये चीज़ पता लगने के बाद उन्होंने पुलिस कॉल करी थी और बहुत लंबा किस्सा हुआ था। ये सारी स्टोरी आप उसकी वीडियो में देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम बस फिर आज वही फॉलो अप करने आए कि कोई और गाड़ियां तो नहीं खड़ी। पहले ड्रोन से चेक कर लिया था? पहले हाँ, ड्रोन से चेक कर लिया हमने कि अंदर कोई गाड़ियाँ गुड़ियाँ नहीं खड़ी, कोई लोग अंदर नहीं है जिससे खतरा हो सके हमें। तो हमने पूरी जांच परख कर लिया। अब भैया कल पड़ी थी तगड़ी वाली स्नो, तो अंदर हालत बुरी है, गाड़ी तो जा नहीं सकती। इसलिए मैं स्नो बूट पहना था बड़े वाले, कि चाहे स्नो हो पर एटलीस्ट स्नो अंदर ना जाए जूतों के। तो अब मैं ज़रा अंदर तक देख के आता हूँ। और अभी सैंडा से ही बात हुई थी मेरी, वो कहती थी कि ना दरवाजे पे ना उनका जो लॉक बॉक्स है वो थोड़ा बाहर को आया हुआ है, तो ना उससे वो दरवाज़ा फटफटाता है, तो वो उनको बार बार कैमरे में फिर वो नोटिफिकेशन जाती है। तो अभी सारा स्नो पे जाके वो भी ठीक करता हूँ। तक जानवर के पैरों के निशान है। वो ये समझ नहीं है ये काहे का जानवर है। एक यहाँ पे छलांग, एक यहाँ पैर निशान, एक यहाँ पे, फिर उधर बड़ी लंबी छाल मार के गया जो भी जानवर यहाँ से गया है उधर से आके। अब कहानी ये भी थी कि जैसे इन्होंने कैमरे तो लगा रखे हैं, पर कैमरे के ना काफ़ी सारे ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे हमें नज़र नहीं आता। वो अलग बात है, वहाँ से कोई गाड़ी पास करेगी तो नोटिफिकेशन आ जाती है, कैमरा पकड़ लेता है कि कोई मूवमेंट हुई है। बट अगर कोई वहाँ पे पहले से ही है या जो बहानी है या गाड़ी का वहाँ अंदर कोई खड़ी है, तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि कैमरा पूरा ही तो कवर करता नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम एक बार जाते हैं, देख के आते हैं, सब कुछ सही है तो फिर मनी को अपडेट करेंगे।
अच्छा हाँ, ये दरवाज़ा खुला पड़ा देखो, यही दरवाज़ा फटफड़ाता होगा तो फिर बार बार नोटिफिकेशन जाती होगी। अब ये, अब देखा, ये पूरा बंद नहीं हो रहा दरवाज़ा, क्योंकि जो ये है ये इसके ऊपर फंस जाता है। इसको करते हैं ऊपर और इसको करते हैं कोशिश करने की बंद। ओहो, नीचे पहुंच गया, तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जो टिका दिया जैसे तैसे ऊपर। ओके चलो जी, अब पूरा दरवाजा हो गया बंद अच्छे तरीके से। अब ये हिलेगा नहीं और कैमरे में नोटिफिकेशन ही आएगी। कैमरा से, अच्छा हाँ यहाँ पे कैमरा ये लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये ना दरवाज़ा खुलता है, पूरा खुल के ऐसे आता है तो कैमरा सेंस कर लेता है कि भाई कोई मूवमेंट हुई है, फिर वो कहते हैं अलार्म बजाता है। तो चलो ये बढ़िया, इसका जुगाड़ हो गया। बाकी यहाँ पे एवरीथिंग लुक्स गुड, कोई गाड़ियाँ नहीं है, हमने देख ली। कहते हैं पीछे जो इसका ये वाला एरिया है यहाँ भी कोई गाड़ी नहीं है, वो जो पीछे शेड बनी हुई है वहाँ भी कोई गाड़ी नहीं है, वो हमने ड्रोन से देख ली थी। अब मेरे को लगता नहीं अंदर जाने की ज़रूरत है अपने को, बस अब चलते हैं वापस गाड़ी की तरफ। तो ये वाले काम तो यहाँ पे हो गए। मैं कहा कि सनी आ गया, फिर पीछे क्या आ गया? मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा वापस आने के लिए, और पीछे से ना एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी, तो गाड़ी आके रुकी। तूने बेल्ट नहीं लगी बेबी, पुलिस वाली गाड़ी आगे चली, तूने बेल्ट नहीं लगा रखी। तो हुआ ये, मैं गाड़ी में बैठने लगा, तो बैठने से एकदम पहले पीछे पुलिस की गाड़ी आई, तो बंदा पुलिस वाला बैठा था, कहता इधर आओ। लिटरली उसने ऐसे किया, इधर आओ। तो मैं गया उसके पास, कहता कि आर यू फिल्मिंग? मैंने कहा yes I was filming just to make sure that everything is okay here and I'll send the video to my brother, कि मेरा भाई यहाँ पे रहता है, वो भी है नहीं यहाँ पे, तो उसने मेरे को कहा था कि एक बार जाके चेक कर लियो सब कुछ ठीक है। तो कहता ओके दैट मेक्स सेंस, ज़्यादा कुछ बोला नहीं भाई। फिर मेरे को लगता है कि अभी जैसे पीछे पुलिस बुलाई थी हमने यहाँ पे, मतलब भाई ने बुलाई थी, तो इस चक्कर में उन्होंने पूरी निगरानी रखी होगी इस इलाके में कि कोई भी गाड़ी आती है यहाँ पे या कुछ होता है तो पता रहेगी, कहते हैं क्या लफड़ा चल रहा है। तो मतलब कि कूल था बंदा, ज़्यादा कुछ उसने कहते हैं फालतू सवाल जवाब नहीं किए, बट ऐसे ही बस मैं समझा दिया। मैं कहा वो एक तो उसका दरवाज़ा खुला रह गया था, वो बंद नहीं हो रहा था, तो कैमरे थे लगे उसके, तो फड़फड़ा रहा था, तो ही वाज गेटिंग लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस, मूवमेंट नोटिफिकेशंस। तो कहता है यार दैट मेक्स सेंस। मैं कहा बस दैट्स इट, वी आर हेडिंग बैक नाउ। वो तो है ठीक है, हमने उस टाइम ड्रोन नीचे रखा हुआ था, ड्रोन नहीं उड़ा था उस टाइम हमारा। ड्रोन का कौन सा कुछ कहते? हाँ कौन सा कुछ कहते तो कुछ भी नहीं, बट उन्हें पता कैसे चला कोई आया है यहाँ पे? आई डोंट नो, या तो गाड़ी खड़ी होगी यहाँ पे, हमने गाड़ी रोड पे लगा रखी थी ना, तो अंदर जा नहीं रहे थे हम, गाड़ी बाहर रोड पे थी, तो उसको थोड़ा शक हुआ हो गई भाई घर भी वही वाला चोरी वाला। और कहते हैं गाड़ी घर के बिल्कुल बाहर खड़ी है, अंदर भी नहीं जा रही, और बंदा अंदर घूम रहे हाथ में कहते हैं लेके। उसने देख तो लिए था, मेरे हाथ में कैमरा था। तो ही वापस आ गए घर। हमने सैंड्रा को फोन करके बता दिया था जो हुआ, पुलिस वाला सीन सारा। हाँ, मनी तो जाग नहीं रहा था, सो सैंड्रा को वैसे भी नोटिफिकेशन चले जाती कैमरा से, सो उसे हमने पहले कह दिया था कि हम वहाँ पे है इस टाइम, तो कैमरे की नोटिफिकेशन दे के घबरा मत जाना। उसके बाद जब पुलिस वाला सीन हुआ तब उसके बाद भी मैंने कॉल करी थी, और वो खुश थी कि चलो कोई देख रहा है, निगरानी रख रहे हैं। हाँ, वैसे मुझे लगता है वो सैंड्रा को भी कॉल करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर वगैरह तो सारा नोट कर लिया था। तो वो कह रही थी कि उन्होंने बताया था कोई पुलिस वाला आसपास ही रहता है, तो हिल कीप एन आई, नो हिल कीप एन आई, कि कोई आता जाता है। वैसे कमाल की बात है, मतलब वहाँ पे कितने 15-20 मिनट खड़े होंगे मुश्किल से, इतने लोग आ गए, यानी कि निगरानी रख रहे हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग। मतलब कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतने विजिलेंट होंगे अब, स्पेशली कार चोरी के बाद। हाँ। वैसे तो इतना ज्यादा पुलिस का रिस्पांस अच्छा नहीं है कि जितनी ज्यादा कार चोरियां हो रही है। कहते हैं हर 5 मिनट में एक गाड़ी चोरी होती है।
तो बट उस हिसाब से तो आई वाज शॉक्ड टू वैसे हाँ, आजकल कहते हैं भैया इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो सरकार थोड़ी उसमें आ गई, हरकत में आ गई है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 53 गाड़ियां जो है, 53 गाड़ियां हाँ पकड़ी गई हैं, बरामद करी गई हैं मॉन्ट्रियल के पोर्ट से, जो बिल्कुल शिप होने वाली थी। हाँ और वो बता रहे थे कि कहते हैं इस बार उन्होंने सरकार ने कुछ किया है कि जैसे पुलिस होता है, पुलिस को जो पोर्ट के अंदर जाके छानबीन करने की परमिशन वगैरह नहीं होती, उसके लिए अलग से पुलिस होती है, अलग डिपार्टमेंट होता है, तो वो एक दूसरे से मिलके बात नहीं करते, इस चक्कर में गाड़ियां निकल जाती थी। हाँ तो अब उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं रूल्स में, तो बोला कि भाई अब सारी पुलिस इकट्ठे मिलके कुछ कर सकती है, या फिर जो रेगुलर चलो जो भी आरसीएमपी है है वो अंदर 53 जाके इज अ लॉट 53 गाड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं। अभी एक झटके में उन्होंने इतनी बरामद वही रोकी हैं जाने से। है। ये तो होगी अपनी मनी के घर की चोरियों की वारदात और इन जनरल चोरियों की वारदात। उसके बाद हम चलते हैं कि जो हमारी लास्ट वीडियो डाली थी, काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन आए हैं जिन्होंने हमें पहले नहीं फॉलो कियागा, उनको नहीं पता है कि कौन सी कंडीशन है। सो बेसिकली मुझे इसकी हाँ, इसकी कंडीशन बोलते हैं एसवीटी, फुल SVT फॉर्म निकलती नहीं सुपर मुझसे। कार्डियो बैका मतलब पता रहने नहीं दे। एसवीटी। उसमें क्या होता है बेसिकली कि आपके हार्ट के अंदर ना एक शॉर्ट सर्किट बन जाता है। वैसे हार्ट का पूरा फ्लो होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण वो हार्ट जल्दी जल्दी पंप करना शुरू कर देता है। बेसिकली कहते हैं इसकी हार्ट रेट रेगुलर जो भी होती है 80-90 से सीधा 190-200 के बीच में पहुंच जाती है, 200 तक। हाँ 200 तक पहुंच जाती है। तो ये कहता है कई बार कुछ देर के लिए रहती है, कुछ टाइम लंबे समय के लिए रहती है। जब लंबे समय के लिए रहती है तो ज़्यादा दिक्कत वाली कहानी होती है, बट कभी कभी मोस्टली ऐसा होता है कि शुरू होती है, उसके 2-3 माह बैठ जाती है, लेट जाती है, फिर वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है। चलो ये हो गया पहले है क्या प्रॉब्लम। उसके बाद हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि आपके यहाँ पे वेटिंग में कैसे एक्सपीरियंस थे। तो कुछ तो बहुत मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, काफ़ी मुझे सिंपथी है उन लोगों के साथ जिन्होंने सही में ये सारी सफरिंग करी है। कुछ लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, वो लोग हमसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट जो लोग इस चीज़ से गो थ्रू कर चुके हैं उनको पता है कि कैसे है मेडिकल सिस्टम, कितना वेट टाइम है और क्या है। बाकी ऐसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट करी थी कि आप भी अपनी स्टोरीज बताइए, अगर आपकी स्टोरीज हो यहाँ वाली कि भाई आपको वेट करना पड़ा हो। तो हमें कुछ आए थे कमेंट्स, तो हमने एक दो नेगेटिव कमेंट्स थे जिसमें लोग कह रहे थे कि आप बहुत एग्जैगरेट कर रहे हो, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब कुछ लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं तो उनको नहीं होगी दिक्कत, बट जिन्होंने सफर किया है वो तो कंप्लेन करेंगे वो तो करेंगे। कुछ लोगों के तो कमेंट्स मैं देख के खुद ही हैरान थी। एक किसी का आया था, दे वेटेड 27 आवर्स इन द ER और उनको थी लंग इन्फेक्शन, जो बाद में निकला, क्या निकला, टीबी निकला है। बताओ मतलब ये क्या कह सकते हैं, ये तो वन ऑफ द स्टोरी है। बाकी तो काफी मैसेजेस आए, कई लोगों ने 7 घंटे वेट किया, किसी ने 8 किया। एक और था पूनम कमल शर्मा, लाइक 2012 में उनके हस्बैंड के राइट हैंड का थंब उसको लग रही, चोट वोट लगी थी काफी ज्यादा। हाँ, सो ही वेटेड 9 आवर्स ER में, राइट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्टिचेस लगा दिए, फिर कहते हैं पर आपका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया। बंदा 9 घंटा ब्लीड करेगा, ब्लड लॉस तो होगा ही होगा। किसी का 7 घंटे, किसी का 8 घंटे, किसी का 9 घंटे। ये तो काफी मैसेजेस है। ऐसे तो क्यूट भी है थोड़ा सा, एक क्यूट सी स्टोरी है। हाँ, कोई छोटी बच्ची 4 साल की किसी की होगी, तो उसके ना नाक में मोती फंस गया, तो उसको ER में लेके गए इमरजेंसी में, 4 घंटे वेट करते रहे। उसके बाद कोई किसी ने देखा नहीं, फिर बच्ची को छींक आई, वो निकल गया और वो घर पे आ गए। तो भाई ये कुछ कमेंट्स देखे हमें, लेकिन फिर हमें लगा कि देखिए हम अकेले नहीं हैं, और भी बहुत लोग हैं सफर कर रहे हैं। अपेंडिक्स की पेन के बारे में, मैंने तो अपेंडिक्स की पेन में सफर किया है, और मुझे लगता है कि अपेंडिक्स की पेन से भी ज्यादा पेनफुल होता है वो है किडनी स्टोन की पेन। हाँ। और 2-4 कमेंट्स थे, अभी मुझे मिल नहीं रहे वो कमेंट्स। किसी ने किडनी स्टोन की पेन में चले गए थे, उनको फैमिली हिस्ट्री थी किडनी स्टोन की, तो उनको लग रहा था कि दिस इज किडनी स्टोन, बट डॉक्टर्स ने कोई एंटरटेन नहीं किया। 8 घंटे वेट करते रहे, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करा के CT स्कैन कराया, और CT स्कैन में आया कि किडनी स्टोन था, और उसके बाद दे वर द प्रायोरिटी। उसके बाद सारे ER स्टाफ, नर्सेज, एवरीवन पीछे लग गए। ये यार मतलब एटलीस्ट टेस्ट तो कर लो, बाकी और कुछ करो ना करो, टेस्ट तो करा के बंदा एटलीस्ट कंफर्म तो कर लो चीजें। हाँ, बाकी कुछ लोगों ने
मतलब अच्छा कमेंट्स बताए हैं कि उनकी सर्जरी हो चुकी है एंड दे आर ऑल डूइंग वेल, बट कुछ डरावने भी थे क्योंकि ये भी थे कि वो गलत सर्किट जला देते हैं सही वाली जलाने की अगर हम बात बजाय। करें इसके जो इसका नहीं है सर्जरी उसकी बात हाँ, करें तो मेरी सर्जरी की, तो कहते हैं कि, और कईयों ने ये भी लिखा है कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं कि हार्ट अटैक होने की ये हो जाता है, ये मुझे नहीं पता क्या सही है, अभी मेरे पास टाइम है, जब तक अभी अपॉइंटमेंट जब तक हाँ अपॉइंटमेंट आने में टाइम है। अच्छा तक अपॉइंटमेंट की वो आ तो गई है। ये जो अभी हॉल्टर अच्छा, मॉनिटर अभी इकोकार्डियोग्राम, अच्छा जो हॉल्टर मॉनिटर वाला लगाना है ये अभी मई में है 2024 में। हाँ। और उसके बाद जो उस हॉल्टर मॉनिटर का जो रिव्यू करना है वो अगले साल अप्रैल में 2025 में है। साल बाद उसका रिव्यू होगा जो हम इस साल मॉनिटर करेंगे उसका। चलो गुड लक, लेट्स सी, लेट्स ये वेट भी वॉच। तू यहाँ पे लगा दिया। हाँ चलो जी ये तो फिर हुई कहानी चोरियों की और दिल की। बाकी आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू जिन्होंने अपनी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल स्टोरीज हमारे साथ शेयर करी। हाँ एंड तसल्ली होती है, और जिन्होंने ये सर्जरी भी कराई, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि इट वाज सक्सेसफुल, और जिन्होंने डराया है उनको भी थैंक यू फॉर एटलीस्ट कमेंटिंग। I'll think about it now. चलिए जी फिर करते हैं ये वीडियो समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917।